हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करते हैं सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस पर जो कि केवीएस प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं तो और ये प्रीवियस ईयर है, जैसा कि वी नो वेरी वेल दैट प्रीवियस ईयर इज़ अ पैनासिया फॉर इन एग्ज़ाम। So let's start today's class. My first question is शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र पूछ रहे हैं। तो शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य या पुस्तक। तो जैसा कि हम जानते हैं, चाहे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो या का केंद्र हो या फिर बाल केंद्रित शिक्षा हो, तो उसमें इम्पोर्टेंस दिया ही जाता है। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है छात्र की। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखना किस पर आधारित होता है? अनुभव पर, दंड पर, डर पर, अनुशासन पर। तो सीखना आधारित होता है अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्टिविज्म निर्माणवाद किससे संबंधित है? निर्माणवाद संबंधित है रटने से, ज्ञान का निर्माण करने से, कठोर अनुशासन से या याद आधारित मूल्यांकन करने से। तो इसका सही ऑप्शन होगा निर्माणवाद या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म ज्ञान का निर्माण है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्कैफोल्डिंग में शिक्षक क्या करता है? अस्थायी सहायता देता है, कोई सहायता नहीं देता, अस्थायी सहयोग देता है, केवल परीक्षा लेता है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, अस्थायी सहयोग। अस्थायी सहयोग का मतलब है परमानेंट हेल्प और इसका अस्थायी सहयोग है टेम्परेरी हेल्प। तो थोड़ा सा हेल्प करता है, बाकी बच्चा खुद से सीख जाता है। तो अस्थायी सहयोग देता है। अब ये भी पता है कि स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी ये दोनों किससे संबंधित होगी? वाइगॉत्स्की से। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य है? क्या माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य पाठ्यक्रम पूरा करना है, शिक्षण कौशल में सुधार लाना है, परीक्षा लेना है या अनुशासन बनाना है? तो माइक्रो टीचिंग का जो उद्देश्य होता है वो शिक्षण कौशल को सुधारना होता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी मुख्यतः किससे संबंधित है? क्या ज्ञान का वर्गीकरण करती है, समय प्रबंधन करती है, होमवर्क या स्मरण शक्ति? तो जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो जो है ज्ञान वर्गीकरण, ये इसका सही ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया गया? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सत्र अंत में, बीच बीच में, वर्ष समाप्ति पर, प्रवेश परीक्षा में। तो सही ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, बीच बीच में होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इसमें समेटिव असेसमेंट की बात की गई है। का उद्देश्य क्या होता है? अंतिम प्रदर्शन मापना, रोजाना सीखना, परियोजना बनाना या सहयोग सिखाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा अंतिम प्रदर्शन को मापना। फॉर्मेटिव क्या था? बीच बीच में होता है, और समेटिव कब कब होगा? अंतिम प्रदर्शन को मापना। इसका सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीखना अधिक प्रभावी कब होगा? सीखना अधिक प्रभावी होगा क्या दंड मिलने पर, भय में, या फिर सक्रिय भागीदारी में, या रटने पर? तो ये सारे तो नेगेटिव ऑप्शन हैं। इसका सक्रिय भागीदारी सही ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में अकेले सीखना होता है, समूह में सीखना, मौन रह के, होमवर्क के द्वारा? तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? समूह में सीखना। इसका सही ऑप्शन जाएगा समूह में सीखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टीएलएम का अर्थ क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टॉपिक लैंग्वेज मेथड, टाइम लर्निंग, टीचिंग लेवल मॉडल। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा, टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिमेडियल
टीचिंग किसके लिए होती है? रिमेडियल टीचिंग किसके लिए होगी? तेज छात्रों के लिए होगी, कमजोरियों को सुधारने हेतु होगी, अवकाश समय हेतु होगी, प्रतियोगिता हेतु होगी। तो रिमेडियल टीचिंग किसके लिए होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा कमजोरियों को सुधारने के लिए होगी। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में मुख्यतः क्या होता है? शिक्षक बोलता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, छात्र सक्रिय होकर सीखते हैं, परीक्षा केंद्रित होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा छात्र सक्रिय होकर सीखते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब एक्टिव है। लर्नर क्या है? एक्टिव है। छात्र सक्रिय होकर सीखता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। जीन पियाजे से संबंधित है। पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक, भाषा, शारीरिक। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रूनर की बात होगी, किस अधिगम पद्धति के समर्थक थे? खोज विधि के, रटंत विद्या, व्याख्यान, आदेश विधि। तो ब्रूनर की बात होगी तो वो खोज विधि से संबंधित थे, डिस्कवरी लर्निंग से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या है? सीखने की समस्या पहचानना, रिपोर्ट कार्ड बनाना, परीक्षाएं लेना, अवकाश बढ़ाना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होगा सीखने की समस्या को पहचानना। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट की बात की गई है, तो क्या परीक्षा अंक से संबंधित होगा, छात्र का कार्य संग्रह होगा, केवल मौखिक प्रश्न होगा, केवल लिखित परीक्षण होगा? तो पोर्टफोलियो की बात होगी जहाँ तक, तो उसमें छात्र के कार्य संग्रह की बात की जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक्सपेरिएंटल लर्निंग आधारित होती है, क्या अनुभव और चिंतन पर, दंड नियंत्रण पर, याद करना या मौन अभ्यास पर? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा अनुभव और चिंतन पर। एक्सपेरिएंटल लर्निंग किस पर आधारित होगी? अनुभव और चिंतन पर। एक्सपीरियंस एंड थिंकिंग। इंक्लूसिवनेस, समावेशी कक्षा की बात होगी। अब समावेशी कक्षा की बात हो गई तो केवल बुद्धिमान छात्र, केवल कमज़ोर छात्र, अलग अलग कक्षाएं, सभी को एक साथ सीखने का अवसर देना। तो सीडीपी में हमने पहले भी बताया है, आज फिर से हम बताते हैं कि अगर केवल शब्द आता है तो निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा आंसर कभी नहीं होगा। तो ये दोनों तो हमारे गलत हो गए। बाकी सभी को, अगर समावेशी शिक्षा है तो सभी को सहायता देना, ये सीखने में अवसर प्रदान करना, ये सही ऑप्शन जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग या बाल केंद्रित शिक्षा इसको कहेंगे का शिक्षक नियंत्रण, छात्र की भूमिका केंद्र में, केवल सिलेबस, केवल मूल्यांकन। केवल से निगेटिव है। शिक्षक नियंत्रण की कोई बात नहीं होगी। अगर बाल केंद्रित शिक्षा की बात हुई है तो छात्र की भूमिका केंद्र में, ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का अर्थ क्या होता है? केवल गलती बताना, सुधार हेतु सकारात्मक सलाह देना, दंड देना, पढ़ाई खत्म करवाना। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब होगा सुधार हेतु सकारात्मक सलाह देना। तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीखने का अस्थायी प्रभाव किससे आता है? क्या रटने से, अनुभव से, हेल्प बुक से, दंड से? तो दंड की कोई बात नहीं होगी, रटने की कोई बात नहीं होगी, ये दोनों भी निगेटिव टैग है। अनुभव से, हेल्प बुक से। तो सीखने में अस्थायी प्रभाव होगा एक्सपीरियंस से, हमारे अनुभव से। तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करेंगे। तो इसको बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में किस माना जाता है? किसे? जनक पूछ रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक पूछा जा रहा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जनक स्किनर, पियाजे, रूसो, थॉर्नडाइक में से आपका सही ऑप्शन होगा रूसो। बाल केंद्रित शिक्षा की बात किसने की थी? बाल केंद्रित शिक्षा की बात की थी रूसो नामक वैज्ञानिक ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या होगा? याद करना, सोचना प्लस स्वयं के सोच पर सोचना, लिखना, सुनना।
तो इसका सही ऑप्शन होगा सोचना और स्वयं पर सोचना, स्वयं के सोच पर सोचना। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कोलैबोरेटिव लर्निंग में विद्यार्थी की क्या भूमिका होगी? क्या अकेले सीखते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। कोलैबोरेटिव लर्निंग, समूह में मिलकर सीखते हैं, केवल किताब में पढ़ते हैं, मौन रहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा समूह में रहकर सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का केंद्र क्या है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का केंद्र, सेंटर पूछ रहा है, प्रश्न व खोज आधारित सीखना, दंड आधारित, शिक्षक व्याख्यान, केवल नोट्स। तो इसमें सही ऑप्शन जाएगा आपका प्रश्न व खोज आधारित सीखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, CCE का पूरा नाम क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, कंप्लीट चाइल्ड एजुकेशन सेंटर सर्कुलम एवोल्यूशन और कॉन्टिन्यूअस कैरिकुलम एग्ज़ाम। तो आपका CCE का पूरा नाम होगा कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इसका ए ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है रेमेडिएशन का उद्देश्य क्या है? तेज छात्रों को प्रोत्साहन, सीखने की कठिनाई को दूर करना, परीक्षा करवाना, समय कम करना। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सीखने की कठिनाई को दूर करना। रेमेडिएशन का उद्देश्य क्या होगा? सीखने की कठिनाई को दूर करना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, समेटिव टेस्ट की बात हो रही है। क्या सेमेस्टर के अंत में, रोज, साप्ताहिक, अध्याय के प्रारंभ में? तो अभी इससे ही समेटिव और कि ये रिपीटेड क्वेश्चन आया था, तो समेटिव टेस्ट होता है लास्ट में, तो सेमेस्टर के अंत में। ये ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित होता है? करके सीखना, ये किससे संबंधित है? ब्रूनर, जॉन ड्यूवी, पियाजे या थॉर्नडाइक से? तो इसका सही ऑप्शन होगा जॉन ड्यूवी। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित होगा? जॉन ड्यूवी से। अब अगला देखेंगे हम, बिहेवियरिज्म में सीखने का आधार क्या होगा? अनुभव होगा, उत्तेजना, प्रतिक्रिया, विश्लेषण या आत्म प्रतिबिंब? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा उत्तेजना प्रक्रिया। स्टिमुलस रिफोर्समेंट, SR का फुल फॉर्म होगा स्टिमुलस रिफोर्समेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसका सिद्धांत है? ऑपरेंट कंडीशनिंग किसका सिद्धांत है? पावलोव, स्किनर, ड्यूवी, कोहलर? तो ये इसका सही ऑप्शन जाएगा स्किनर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनसाइट लर्निंग के पक्षधर। इनसाइट लर्निंग की बात होगी, पावलोव, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट या कोहलर, स्किनर? तो इनसाइट लर्निंग होगा आपका संबंधित गेस्टाल्ट या कोहलर से। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या शामिल है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या शामिल है? नई स्थिति में पुराने अनुभव का प्रयोग, केवल रटना, लिखना, मौन, अवलोकन? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई स्थिति में पुराने। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थानांतरण। तो क्या होगा? नई स्थिति में पुराने अनुभव का प्रयोग। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? सीखना बाधित, सीखने में बेहतर होना, सीखना रुके, गलत परिणाम? तो इसका सही ऑप्शन होगा सीखना बेहतर होना। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? सीखने में बेहतर होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात होगी, TLM की बात होगी। तो वो क्यों उपयोगी है? सीखने को रोचक बनाते हैं, समय अनुसरण बढ़ाते हैं, याद कम कराते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो होता है सीखने के को रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीडबैक किस प्रकार होना चाहिए? आत्मलोचनात्मक, दंडात्मक, रचनात्मक व स्पष्ट या जटिल? तो अगर फीडबैक की बात करेंगे तो वो रचनात्मक व स्पष्ट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन का अंतिम स्तर क्या होगा? कॉग्निटिव डोमेन का अंतिम स्तर ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, मूल्यांकन? इसमें तो इसका सही ऑप्शन जाएगा मूल्यांकन।
अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। स्कैफोल्डिंग हटाई जाती है जब छात्र सक्षम हो जाए, छात्र नया हो, सीखना शुरू करे, कठिनाई हो, तो जब वो ट्रेंड हो जाएगा तो उसको स्कैफोल्डिंग या किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। स्कैफोल्डिंग एक प्रकार की हेल्प है, तो अगर बच्चा सक्षम है तो उसको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। एक्टिव लर्निंग में छात्र क्या करते हैं? सुनते ही रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, सीखने में शामिल होते हैं, केवल सीखते हैं? तो सीखने में शामिल होंगे, ये सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या शिक्षक गलतियों पर विचार कर सुधार करें, बिना तैयारी पढ़ना, रटनता आधारित, केवल व्याख्यान? तो इसका सही ऑप्शन होगा शिक्षक गलतियों पर विचार कर सुधार करे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होगा? शिक्षक गलतियों पर विचार करके सुधार करें। अगला क्वेश्चन है हमारा पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग क्या है? शिक्षक अकेले सिखाता है, छात्र एक दूसरे को सिखाते हैं, किताबें बांटी जाती हैं, टेस्ट लिया जाता है। तो पीयर लर्निंग जो है हमारा, वो छात्र एक दूसरे को सिखाते हैं, ये सही ऑप्शन जाएगा। अगला है मोटिवेशन का कार्य क्या है? सीखना रोकना, सीखने हेतु प्रेरणा देना, दंडित करना, पाठ समाप्त करना। तो प्रेरणा, मोटिवेशन का मतलब ही है प्रेरणा देना, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में ज्ञान क्या है? बाहर से दिया जाता है, छात्र स्वयं बनाता है, केवल शिक्षक देता है, कोई भूमिका नहीं है। तो 44 का बी ऑप्शन जाएगा। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म में ज्ञान छात्र स्वयं बनाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा लर्निंग स्टाइल किस प्रकार के माने जाते हैं? कितने प्रकार माने जाते हैं? 2, 3, 6, 1। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, विजुअल, ऑडिटर और काइनेस्थेटिक। 46 की बात करेंगे हम। ह्यूरिस्टिक मेथड आधारित होता है, ट्रायल एंड एरर, लेक्चर, मेमोराइजेशन, होमवर्क। तो 46 का सही ऑप्शन जाएगा ए की ओर, ट्रायल एंड एरर। अगला क्वेश्चन है हमारा रेमेडियल टीचिंग की बात की जा रही है, में क्या आवश्यक होता है? रेमेडियल टीचिंग में क्या आवश्यक है? चाइल्ड डायग्नोसिस, पनिशमेंट, ओनली नोट्स, साइलेंट टीचिंग। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा चाइल्ड डायग्नोसिस। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। लर्निंग आउटकम्स मापे जाते हैं। लर्निंग आउटकम्स कैसे मापे जाते हैं? व्यवहार परिवर्तन से, उपस्थिति से, केवल कॉपी से, समय से। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा व्यवहार परिवर्तन से। 48 का ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का दूसरा नाम क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट बीच बीच में लिया जाता रहता है, और समेटिव असेसमेंट क्या होता है? वो वर्ष के अंत में, लास्ट में लिया जाएगा। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? इंटरनल और कॉन्टीन्यूअस असेसमेंट है, फाइनल एग्ज़ाम है, यूनिट एंड टेस्ट है, नन है। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा इंटरनल